वेलकम भाई लोगों, वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। चलिए शुरू करते हैं। कौन है इस बर्बादी का जिम्मेदार? जो ये टेस्ट क्रिकेट में, भारतीय टेस्ट क्रिकेट में जो ये बर्बादी हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? खाली गौतम गंभीर है? ऐसा भी नहीं है। इसमें अजीत अग्रकर भी जिम्मेदार है, इसमें जो प्लेयर खेल रहे हैं वो भी जिम्मेदार है। तो सबका ये कलेक्टिव फेलियर है और अगेन एंड अगेन हो रहा है। इससे पहले न्यूजीलैंड के सामने हुआ, ठीक है, हमने बोल दिया वन ऑफ हो जाता है, हो गया, पचा लिया, सबने डाइजेस्ट कर ली उस चीज को। पर बार बार नहीं हो सकता ना, ये नहीं है कि एक बार हो गया तो हर बार भी होगा वो। अब फिर साउथ अफ्रीका के सामने हो गया। क्या आपको पता नहीं था साउथ अफ्रीका आ रही है, वर्ल्ड WTC चैंपियन आ रही है? तो वो भी तो अपनी, आज तक इंडिया में कोई टीम आई है वो कमजोर तो आई नहीं, वो अपनी ताकत से आई है। वो पूरी दुनिया ने कोशिश कर ली है, जितने टेस्ट प्लेइंग नेशन है सबने अपनी अपनी कोशिश की और वो तगड़ी से तगड़ी टीमें लेके आए हैं। क्या वो जीत पाए? या नहीं जीत पाए ना। स्टीव वो जिसका सपना था, जिसने पूरी दुनिया जीत ली थी, पर वो इंडिया में आके नहीं जीत पाया, वो उसका सपना था। तो ये सबका फेलियर है, एक बंदे का किसी का फेलियर नहीं है ये कि एक बंदे को आप बोल दो, क्रिटिसाइज कर दो कि उसने कर दिया। आज तक इंडिया में कोई ऐसा कोच है जिसने मतलब इतने मैच आ रहे हो? नहीं आ रहे। और कोच का रोल होता है ना, रोल नहीं होता। तो फिर अगर कुछ जीते हैं तो कोच क्यों बोल देता है कि नहीं मेरी, वो आई एम सेम गाय जिसने एशिया कप जीता, आई एम सेम गाय जिसने चैंपियन ट्रॉफी जीती। फिर ये बोलने की क्या जरूरत? आप बोलते हो कि क्रेडिट नहीं लेना चाहिए किसी को, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया था, तो फिर आप आज ये क्यों बोल रहे हो? हैं? क्यों बोल रहे हो आज कि मैंने ये सब जीता? आपको बोलने की जरूरत नहीं। और अगर आपने जीता तो आपकी उस टीम कप्तान कौन था? आप कोच थे तो कप्तान भी कोई होगा, उसका कोई क्रेडिट नहीं है? फिर उस कप्तान को क्यों नहीं कंटिन्यू किया गया, रोहित शर्मा को, कि आप कप्तान थे, आप ही कप्तान रहे, आप उनको क्यों हटा दिया गया? आज आपका फैसले के लिए आपने बोल दिया कि BCCI मेरा फैसला लेगी कि मैं सही हूं या नहीं हूं। रेड बुल के लिए सही होते सर तो आप 5 मैच घर पे नहीं हारते। आपने जीता किसके खिलाफ है? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। है उसमें कोई WTC में उसका कुछ, या वेस्ट इंडीज का टेस्ट में कुछ है कि अस्तित्व है अभी? नो डाउट अबाउट। एक टीम पे मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर है कुछ क्या? नहीं है ना। बांग्लादेश है क्या? वर्ल्ड बीटर है बांग्लादेश, उससे आप जीते हो। तो ऐसा तो है नहीं ना। क्या आज तक कोई ऐसा कोच था जिसने आके ये बोला कि हम रेंगाना चाहते थे, रगड़ना चाहते थे इंडिया को कि रेंगे, और आके मतलब रेंग ले और ये बोले कि यार कर दो ना यार डिक्लेयर प्लीज, गिड़गिड़ाए? अब सब बोल रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के कोच ने आके ये बोल दिया, वो बोल दिया, रेंगाना चाहते थे, मतलब घसीटना चाहते थे, रगड़ना चाहते। तो उन्होंने गलत क्या बोला? आप नहीं गिड़गिड़ा रहे थे, घसीटा नहीं जा रहा था आपको, आप नहीं सोच रहे थे काश ये डिक्लेयर कर दे? क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज थी आपके प्लेयरों की? किसी प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज, जब आप चौथे दिन आए हो फील्ड पे, तो किसी की थी बॉडी लैंग्वेज? यार आपकी आवाज नहीं निकल रही थी यार। उसमें गौतम गंभीर का भी रोल नहीं है, उसमें प्लेयरों का भी है। आपकी आवाज निकल रही थी क्या? 2 विकेट मिलने के बाद आपकी थोड़ी बहुत आवाज आई। फिर वही यार, आपके बल्लेबाजों को मतलब डिफेंस नहीं है किसी के पास भी, बस उड़ा के मार देंगे, छक्का मार लेंगे, चौका मार लेंगे। आगे निकलेंगे सिर्फ छक्का या चौका मारने के लिए निकलेंगे, ना कि डिफेंस करने के लिए। सामने वाली टीम में स्टब्स के पास कोई अच्छा डिफेंस है क्या? पर उसको जैसा आ रहा था उसने कहा मैं ये करूंगा, आप मेरे डिफेंस को भेद के दिखाओ।
आपने ऐसा किया? कोई कर पाया आपका बॉलर? क्योंकि आपको आदत हो गई है गड्ढों पे डालने की, तेज 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 तेज, बस क्या तेज डालेंगे और आउट हो जाएंगे। बॉल अपने आप सब कुछ वो गड्ढा करेगा। पर ऐसा यहां नहीं है ना, यहां अच्छी विकेट थी, तो अच्छी विकेट पे आपके बॉलर भी कुछ नहीं कर पाए। किसी ने कोई एंगल चेंज किया, किसी ने पेस वेरी की। उन्हीं का बॉलर था साइमन हार्मन। उसकी पेस में उसने कुलदीप यादव को आउट किया ऑलमोस्ट 90 की स्पीड के पर, और उसी बॉलर ने ध्रुव जुरेल को आउट किया ऑलमोस्ट 78 की स्पीड पे। उसने वेरी किया ना, पेस को वेरी किया तो आउट किया। आपके किसी बॉलर ने ऐसा किया? आप बोलते थे वॉशिंगटन सुंदर अश्विन के मुकाबले के बॉलर नहीं है, नहीं है मान लिया, तो फिर आपको पता है वो अच्छा बैट्समैन है। रविंद्र जडेजा पे मैं कोई डाउट नहीं कर रहा, उन पे कुछ बोल नहीं रहा, पर क्यों रविंद्र जडेजा तो सीनियर है ना अश्विन के बाद, वो क्या कर रहे? उन्होंने कितने आउट? 4 आउट किए माना, पर कब आउट किए सर, ये तो बताओ। क्या है उस फेंटा का काम? उसको सिर्फ फेंटा पिलाने के लिए रखा हुआ, तो फिर उसको क्यों रखा है? वो किस टीम का कोच था? आपने बोला जब आप कोच बने कि मेरे को मोरकल चाहिए, मेरे को ये रायन टेंडस काटे चाहिए, उसका क्या काम है? या उसको इसलिए रखा हुआ है कि जब टाइम आएगा बल्ली देने की तो उसकी दे दूंगा? पहले भी यही हुआ ना, अभिषेक नायर को उड़ाया। क्या अभिषेक नायर की वजह से आप बीजीटी हार के आए थे? पर किसी को तो देना था ना, तो उसको दिया। क्या ये आप ट्रांजिशन बोल रहे हो, इसको आप स्मूथ नहीं कर सकते थे? क्या विराट कोहली को नहीं सुपरस्टार कल्चर नहीं चाहिए, मुझे सुपरस्टार नहीं चाहिए? अरे सर, इस हिंदुस्तान में अगर कोई बड़ा प्लेयर अच्छा करेगा इस टीम में, वो सुपरस्टार बनेगा। आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो होने वाला है नहीं, कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, तो अभी भी नहीं होगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पर आपको क्या है, विराट कोहली नहीं चाहिए, रोहित शर्मा नहीं चाहिए, उनको हटाना है, हटा लिया ना। अश्विन को हटाना है। अश्विन जी को मैं सुन रहा था, पर उनकी बातों से उन्होंने बोला नहीं है, आज तक भी नहीं बोला है, कभी भी वो बोलेंगे भी नहीं। पर उन्होंने कहा जब आपको ट्रांजिशन करनी हो तो आप प्लेयरों को बोलते हो ना, इसको कुछ सिखा, इसको, मतलब आप करते हो उस तरीके से, किया आपने, पर सीधा उनको उड़ाया। शुक्र है वो इंग्लैंड में अच्छा हो गया, हमें लगा बस टीम तो बन गई, क्या विराट रोहित की जरूरत है, सबको ही लगा। पर नहीं सर, वो एक फ्लूक था। फ्लूक इस वजह से था, इंग्लैंड ने कैसी विकेटें दी आपको, और इंग्लैंड के कैसे बॉलर्स थे क्या उसमें कोई ऐसा कुछ था नहीं, कोई भी नहीं था। अब आप वो भी ड्रॉ, मोहम्मद सिराज 25 दिन बाद आए, तब जाके एक वो लास्ट, ठीक है वो अगर कनेक्ट हो जाता, छक्का लग जाता, तो आप 3-0 हारते। नहीं हुआ, वो बोल्ड हो गया सब, वेल डन बहुत शानदार जीता, हम सब नहीं बोला, हम सब ने तारीफ की। नई टीम थी, यंग टीम थी, सबको लगा हो गया, हो जाएगा। अरे यार इंडिया में तो नहीं हारोगे, ये प्लेयर है ट्रांजिशन, पर किसकी ट्रांजिशन है, कितनों की है? इनको तितर बितर कौन कर रहा है? एक नंबर पे आपको नहीं खिलाऊंगा मैं। T20 वाला सेटअप कौन लेके आ रहा है? कोई और लेके आ रहा है? आप ही लेके आओ ना। मैचअप चाहिए, राइटी लेफ्टी, ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, T20 में चल जाता है। और T20 में भी आपने अर्शदीप जैसे इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर है 3-4 साल में, उसको आप बाहर बिठाते हो। हर्षित राणा 2 छक्के मार रहता है, मैं उसके खिलाफ नहीं कि हर्षित राणा मुझे बुरा लगता है, इंडिया मैच जीतनी चाहिए। पर यह तो नहीं हो सकता ना,
हर्षित राणा अर्शदीप सिंह का रिप्लेसमेंट है कि उसको वो रिप्लेस करेगा। मोहम्मद शमी, जिनका कोई रोल नहीं है, पर नहीं चाहिए मुझे। क्यों नहीं चाहिए? जब चैंपियन ट्रॉफी में आपके पास बुमराह वगैरह कुछ भी नहीं थे, तब आप शमी को लेके, अब क्या शमी नहीं है? वो रणजी में विकेट ले रहा है। सरफराज वो रन बना रहा है, उसको रन बनाते हुए को आपने बाहर फेंका। 2 मैचों में नहीं बनाए न्यूजीलैंड में, बाकी तो उसने कुछ नहीं। ऑस्ट्रेलिया में आपने ले जाकर बिठा दिया था उसको। अभिमन्यु ईश्वर वो बेंच पे आता है, बेंच से ही बाहर कर दिया जाता है। पसंद नहीं है। कैसे पसंद नहीं है? मैंने बट चैंपियन ट्रॉफी तो जीती, मैंने एशिया कप तो जीता। किसके सामने जीता एशिया कप? कौन सी टीम थी? नेपाल, हांगकांग, यूएई, यार इनको, ओमान, इनको हरा के आप बड़े 30 मार का बन गए। माइटी पाकिस्तान को, माइटी पाकिस्तान के क्या है पाकिस्तान? पर हमारा भी वैसा हाल होने वाला है। हम जब हंसते थे ना उन पे, के देखो पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट का, उन्होंने 1-1 से बराबर की थी इसी साउथ अफ्रीका से। वो तैयारी आप बोल रहे हो शेड्यूलिंग अच्छी होनी चाहिए। गिल को किसने घसीटा ऑस्ट्रेलिया में T20? चल झोला उठा के चल चल, यहां चल, यहीं चल, यहीं चल। आपको अपना फ्लेम बॉय चाहिए। आप करवाते ना इनकी तैयारी, आप आ जाते वहां। आप क्यों गए? आ जाते वहां से T20 छोड़ के। ऐसा तो है इंडिया में कोच है, उसने कोई सीरीज छोड़ी नहीं है। आपको टेस्ट क्रिकेट प्रायोरिटाइज करना चाहिए था, आप नहीं कर रहे। और आप T20 से नहीं जाने जाओगे अगर क्रिकेटर हो, तो टेस्ट क्रिकेट में आप अच्छा करोगे ना, तब जाने जाओगे कि आप अच्छे प्लेयर हो। आपने टेस्ट क्रिकेट के लिए, और इंडिया का टेस्ट क्रिकेट में मुकाम था। किसी कोच की हिम्मत नहीं थी कि आके कोई कुछ भी बोल जाए। आज तक कोई कोच बोल नहीं पाया, क्योंकि उनकी वो हालत कर दी जाती। था एक विराट कोहली जिसने वो हालत कर रखी थी, कोई बोल नहीं सकता। आज आपने इस पे लिया है। अब बात कर लेते हैं यशस्वी जायसवाल। भाई आपने सबके सामने रन बनाए, आप ये यंगस्टर हो, पर आपने इतने मैच तो खेल लिए होंगे कि आपकी भी कोई जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी होगी। आपका नंबर तो चेंज नहीं हुआ ना, आप ओपनर हो, ओपनर ही हो। 150 बनाई है आपने, और आपके चेहरे पे, और दूसरी बात, ये उस बंदे के चेहरे पे भी कुछ ना कुछ नजर आ रहा है। लग ही नहीं रहा इनके बल्लेबाज कोई, मतलब ऐसा लग रहा है जो, मतलब कि चेहरे से कुछ नहीं लगे कि नहीं यहाँ बहुत नेगेटिविटी है इनके, मतलब माहौल में ऐसा लगता है कि वहां बहुत नेगेटिविटी है। खुल के खेल ही नहीं पाते। केएल राहुल जी, आपने 66 टेस्ट मैच खेले हैं। क्या किया है आपने 66 टेस्ट मैच? आप 35-36 की एवरेज लेके घूम रहे हो। केएल राहुल को ओपनर नहीं, मिडिल ऑर्डर खिला लेंगे। नहीं, केएल राहुल बहुत टैलेंटेड है, उसको यहाँ खिला लेंगे, उसको विकेट कीपिंग करवा लेंगे। सब कुछ क्या नहीं मिला आपको? कप्तानी नहीं मिली, सब मिली ना, पर आप वो कर नहीं पाए, तब आपके पास वो रही नहीं। पर चाहिए हमें। इंग्लैंड सीरीज में आपने अच्छा खेला, हमें लगा कि बस अब तो केएल राहुल आ गया, कुछ तो कर देते। आप ऐसे एक लंबा ड्राइव मारने जाते हो जो व्हाइट बॉल में मारा जाता है। एक ऑफ स्पिनर ने आउट किया। आप मैचअप की बात कर रहे हो ना, तो मैचअप तो फिर लेफ्ट हैंडर को आउट करता है ऑफ स्पिनर, आपके हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए। साई सुदर्शन, आपने किस बेस पे खिलाया उसको? किसने सेलेक्ट किया? आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। अगर वो नहीं था काबिल, आपने उसको कोलकाता टेस्ट में ड्रॉप किया, तो आपको कौन से चुरने काटे थे कि वापस उसी को खिला लिया? और या फिर कोलकाता में बिठाया क्यों उसको? और वो इतनी, अब बोल देंगे कि इतनी बॉल खेली है उसने, 100 से ऊपर बॉल खेली है। भाई साहब वो 10 से 15 बार बचाया आउट होते होते। हर बॉल पे ऐसे लग रहा है आउट हो रहा है। और जिस बॉल को उसने खेली है ना, उस तरीके से ही नहीं खेल सकता था। थी नहीं। आपके नीचे खेल रहे हो, आंख के नीचे, तो आप ड्राइव मारोगे ना, तो वो भी नहीं है। बहुत कोशिश कर रहे हो आप आउट होने की। क्या एवरेज है उनका डोमेस्टिक में? है कुछ ऐसा खास रिकॉर्ड उनका? होगी 70-80 की औसत, है क्या ऐसा? नहीं है ना। तो फिर ध्रुव जुरेल सब उसकी बात करते हैं, हम भी बात करते थे कि नहीं बैठना चाहिए, उसने
साउथ अफ्रीका ए के सामने अच्छी परफॉर्मेंस की और कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वही ध्रुव जुरैल है जिसने इंग्लैंड वाली सीरीज में, इंग्लैंड जब इंडिया आई थी तब भी तो यंगस्टर थे, नहीं थे ना विराट कोहली, नहीं थे केएल राहुल, किया था ना सबने, नहीं जीत पाई ना इंग्लैंड, तो अपनी ताकत से आई थी अपने हिसाब से। तो आज ऐसा इनको क्या हो गया जो आज ये नहीं कर पाए? लग ही नहीं रहा, कॉन्फिडेंट ही नहीं लग रहे प्लेयर आपको। रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, अब ऋषभ पंत का क्या बोले, उसने किया भी है, मैच भी जीता है, पर क्या बोले? वही एनजी के राणे जी की बात याद आती है कि जैसे बोलते हैं इसका अपोजिट करता है, तो उसको बोलना ही छोड़ दिया। तो वही है, उसको बोलना ही छोड़ना पड़ेगा, पर थोड़ी काउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी आपको भी। आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर शुभमन गिल कप्तान नहीं है तो आपको जिम्मेदारी लेनी थी वहां पे। शुभमन गिल को वहां गुवाहाटी कौन लेके गया था? वो तो इंजर्ड था, जरूर वो नहीं खेलता, पहले ही आ गई थी, लीग तो आपकी आ जाती है पहले ही। कौन लेके गया? कोई और लेके गया था? कोई और तो नहीं, आप ही लेके गए थे ना, कि दूसरा किसी को नहीं बुलाना पड़े। तब तक एक राइट हैंडर के नाम पे नीतीश कुमार रेड्डी को बुला लेंगे, उसको बुला लिया। क्या वो बेस्टमैन है? क्या बॉलर है? क्यों घसीट रहे हो उस यंगस्टर को, गिल को? गिल की जगह खेलेगा नीतीश रेड्डी। अगर वो इंजर्ड है तो उसको रूल्ड आउट कर देते, किसी दूसरे को डोमेस्टिक में से बुला लेते आप। आपने ऐसा भी नहीं किया। आपकी पूरी सीरीज में 250 लगी है। रविंद्र जडेजा जिन्होंने दूसरी पारी में 50 लगाई और अच्छा भी खेले, और ऑल कंडीशन प्लेयर भी वही है आपके पास है। देखा जाए तो जिसको कहीं भी खिला लो उसने रन बनाए, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया कहीं भी खेला हो, साउथ अफ्रीका कहीं भी खेला उसने रन बनाए। करना चाहिए था, नहीं किया, ठीक है, फिर आपसे ये उम्मीद नहीं। वॉशिंगटन सुंदर इस सीरीज में सबसे कॉम्पैक्ट बल्लेबाज वो लगे। आपने 3 पे भेजा तो भी लगा, और आपने 8 पे 9 पे जहां भी खिलाया उसको तब भी लगा हुआ। पर उसको एक बार 3 पे एक बार 8 पे, क्यों? या तो तब अच्छा था वो, या यहां आके क्यों बुरा हो गया? बाकी तो बॉलरों की तो क्या ही बात करें, कुलदीप यादव सबसे ज्यादा बोलने के लिए, तो उसको क्या ही बोले। मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह बेटर कर सकते थे, कुछ अच्छी स्टार्ट दे सकते थे बॉलिंग से, बाकी ऐसा होगा नहीं। खैर कोई बात नहीं, अब आपकी सीरीज है श्रीलंका से, क्या आप जीत जाओगे? श्रीलंका के स्पिनर आपको नहीं छोड़ो, क्योंकि हमारी टीम को स्पिन ही नहीं खेलनी आती। कौन सिखाएगा? कोटक साहब कुछ बोलने को, वो तो प्लेयरों पे ब्लेम डाल देते हो। यार ये मत करो, अनसिक्योरिटी होती है इस चीज से, इनसिक्योरिटी होती है कि आप ऐसे प्लेयरों पे ब्लेम। आप भी तो उस ड्रेसिंग रूम में बड़े हो, ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा होगा तो प्लेयर भी अच्छा करेंगे। तो ये चीज करनी पड़ेगी, ये नहीं करोगे तो इसी तरीके से हारते जाएंगे, जलील होते जाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या गौतम गंभीर को हटाना चाहिए? क्या गौतम गंभीर सही है इंडियन कोचिंग के लिए, टेस्ट टीम के लिए? T20 में ठीक है, चल जाता है मैचअप वगैरह, क्या टेस्ट में वो सूटेबल है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।